सो हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय फुल वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं सबसे पहले आ जाती हूँ बालकनी में अपने प्लांट्स वगैरह को देखने के लिए। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इनसे जो एनर्जी आती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। तो ये ना थोड़े बड़े हो गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इनका ना या तो कट कर दूँ या फिर इनको कहीं बांध दूँ जिससे कि ये थोड़े ऊपर साइड चले जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा रखने के लिए या बांधने के लिए नहीं है। कुछ टाइम पहले ना इसमें कीड़े भी लग गए थे तो फिर मैंने इसके लिए दवाई वगैरह भी मंगाई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गए थे ये। अगर इनमें कुछ भी होता है ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम इनमें पानी भर गया था जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था इनको ठीक होने में। फिर आ जाती हूँ मैं हॉल में। लक्ष्य ना टीवी देख रहा है, उसका मॉर्निंग का 30 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटा भी मैं कभी कभी उसे मॉर्निंग में दिखा देती हूँ टीवी, क्योंकि ना उसको बाहर ले जाती हूँ उसके बाद, जब तक मैं उसे टीवी दिखा देती हूँ। और लक्ष्य के ना यहाँ पे बाल पूरी तरह कट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो इतना ज़्यादा चिढ़ रहा था ना, मैं उसके यहाँ पे कैप हटा रही थी तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी कैप कोई हटाए। और वो बाहर भी जाता है ना तो कैप वगैरह लगा के जाता है, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाल पूरी तरह कट हो गए हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और लक्ष्य के लिए ना कुछ रखा ही रहता है सारे डिब्बों में। कभी मखाने रखे रहते हैं या कभी नमकीन रखी रहती है। लक्ष्य को नमकीन मखाने बहुत ज़्यादा सही लगते हैं तो वो हमेशा खाता रहता है, तो मैं हमेशा पैक करके ही रखती हूँ। अगर कोई भी सामान रखा रहता है ना तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उसे बंद कर कर ही रखूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे से कीड़े आते हैं ना, मतलब जो उड़ते रहते हैं, वो कहीं पे भी आ जाते हैं। अगर मैं कोई भी चीज़ खुली रख देती हूँ ना तो वो आ ही जाते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो तब से ना मैं हर चीज़ पैक करके ही रखना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं बना रही थी लंच में भिंडी की सब्जी एंड दाल चावल सब कुछ। कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है और दाल वगैरह तो हम लोग डेली ही खाते हैं। एंड मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप लोग डेली ऐसा क्या खाते हैं, क्योंकि मेरे हेयर फॉल ना बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मैं हेयर फॉल के लिए सबसे ज़्यादा दाल वगैरह खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्रोटीन की कमी बता दी थी बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन लेवल ना बिल्कुल जीरो चला गया था मेरा। तो मैं प्रोटीन के लिए ना दाल लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोया चंक्स में होता है, तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में वो डेफिनेटली लेती हूँ। मैं उससे बहुत ही ईजी तरीके से बनाती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए उसकी रेसिपी तो सिर्फ रेसिपी कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी एंड मैं डेफिनेटली उसकी रेसिपी डालूँगी। उसके बाद घर में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, चाहे आपके यहाँ हेल्पर हो या ना हो, सच में जो हमारे काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही करने पड़ते हैं। संडे हो या सैटरडे हो, मेरे 3-4 दिन तो कपड़े वॉश होते ही होते हैं। तो आज भी वही दिन था। हम लोग जब से ऊटी से आए ना घूमने, तब से कपड़े तो इतने ज़्यादा हो गए हैं। और लेकर हम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गए थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो घर आके 2 या 3 दिन में तो मुझे उन्हें साफ़ ही करना पड़ा था। एंड घर को भी आकर इतना ज़्यादा क्लीन करना पड़ा था। अगर आप 2 दिन के लिए गए हो या 4 दिन के लिए गए हो, उससे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर आके आपको सफाई तो करनी ही करनी है, चाहे आप 2 दिन के लिए गए हो या 4 दिन के लिए गए हो, उससे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने घर आके ना 2-3 दिन क्लीनिंग करी, कपड़े थे इतने सारे, सब कुछ वॉश किए। हम लेकर तो बहुत ही कम कपड़े गए थे, लेकिन जब हम आए थे ना तो घर पे भी बहुत ज़्यादा कपड़े थे। एंड बेडशीट, बेड कवर वगैरह सब कुछ हम लोगों ने वॉश किया था। एंड मशीन थी तो हेल्प हो जाती है मशीन से, वरना हाथ से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मुझे हाथ से भी क्लीन करने पड़ते हैं, तो उनको मैं हाथ से भी क्लीन करती हूँ। एंड उसके बाद ना आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें ना मैंने हल्दी और नमक वगैरह नहीं ऐड किया था, क्योंकि मेरी मम्मी ना हमेशा ऐसे ही बनाती थी। क्योंकि अगर हम हल्दी, नमक और मिर्ची वगैरह ऐड कर देते हैं ना, जो भी मसाले होते हैं, तो उससे ना भिंडी चिपक जाती है। तो मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता है और चिपचिपी सी भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में ही डालूंगी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं इसमें सब कुछ डालूंगी, हल्दी वगैरह और जो मसाले वगैरह होते हैं सब कुछ। तो फिर उसके बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए ढकूंगी और ये बनकर रेडी हो जाएगी। और सच में बहुत ज़्यादा सही बनती है। मैंने भले ही फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन मुझे पता था कि ये सही बनेगी। एंड मैं भिंडी की सब्ज़ी हमेशा ट्राई करती हूँ एंड लोहे की कढ़ाई उसमें बनाऊँ, क्योंकि उसमें ना सच में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। अगर आप सिल्वर या ऐसी कढ़ाई में बनाते हो तो उसमें चिपक जाती है। उसके बाद यहाँ पे ना मैं धनिया वगैरह भी चॉप करना स्टार्ट कर देती हूँ। एंड यहाँ पे ना मैं अभी अभी ये सब कुछ डिब्बे वगैरह लेके आई थी। पहले मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। पहले धनिया या पालक, मेथी मैं ऐसे ही रख देती थी तो वो सूख जाती थी, लेकिन अब तो मैं डिब्बे में रख देती हूँ तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाती है, 15-15 दिन भी चल जाती है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं कोई वीडियो देख भी रही हूँ ना तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि वो थोड़ी हेल्दी हो और अच्छी हो। तो पालक मेथी को डायरेक्ट मैं पीस के और उसमें 1 मिर्ची डाल देती हूँ हरी वाली, एंड जीरा वगैरह सब कुछ, नमक भी मैं उसी में ऐड कर देती हूँ और अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद उसे आटे में ही मिक्स कर देती हूँ, जिससे
कि ना वो आटे में ही अच्छे से हो जाए। उसके बाद उसके पराठे बनाते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और सीरियसली इतना औसम लगते हैं ना अगर मॉर्निंग में आप चाय के साथ खा रहे हो, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हम चाय के साथ पराठा खाना ज़्यादा पसंद करते थे। अब तो खैर कोई ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी अगर मेरा मन होता है तो मैं डेफिनेटली खाती हूँ। लेकिन पालक मेथी के ही पराठे खाना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे आलू वगैरह के पराठे इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा पालक या मेथी या हेल्दी चीज़ें ही बनाती रहूँ एंड उसके ही पराठे हम लोग खाते हैं। और मैंने एक बार लौकी वगैरह के भी पराठे बनाए हैं, जो कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ। लक्ष्य के लिए तो मैं हमेशा लौकी के या आलू के ये सभी बनाती हूँ। आलू का पराठा तो लक्ष्य को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। यहाँ पे सब्जी एंड दाल बनकर रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग भी कर लूँ। ये सब कुछ बन जाता है ना तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किचन को क्लीन करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है। मुझे खाने बनाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सच में नहीं होती है, लेकिन किचन को क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, एंड बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं गंदगी होगी ना तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना तो वो बहुत ही परफेक्ट हो और बहुत ही सही तरीके से हो, तो मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ। एंड मैं लक्ष्य को ना आज बाहर भी ले गई थी। आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैं मखाने ले गई थी। आज मैं उसके लिए कुछ और हेल्दी नहीं लेकर गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर आकर उसे सीधे लंच कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए सब कुछ रेडी कर दिया था। उसके बाद लक्ष्य को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसके लिए सबसे पहले उसे खाना खिला देती हूँ। तो मैंने सिर्फ किचन ही साफ़ किया था, तो किचन साफ़ करने के बाद सीधे मैं उसको खाना खिलाने के लिए आ जाती हूँ। पर उसके ना थोड़े टेंट्रम्स होते हैं, थोड़े नखरे होते हैं, लेकिन हाँ वो खाना बहुत ही ईजी तरीके से खा लेता है, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पर वो खा रहा था और खाना खाते खाते ना वो मुझसे बहुत सारी बातें करता है और पता नहीं क्या क्या बोलता है। कुछ बातें तो मुझे समझ में ही नहीं आती है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे ना उसकी बातों पे बहुत हंसी आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो मुझसे बातें भी करने लग गया है और वो कुछ भी बोलता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं लक्ष्य को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद थोड़े बहुत काम करूँगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बाय।